पाकिस्तान के टूटने की आहट सुनाई पड़ रही है। टीटीपी डुरंड लाइन मिटाने की धमकी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत तालिबान के आगे सजदा है, तालिबान की मदद कर रहा है। चीन ने भी पाकिस्तान के लिए खजाना खोल दिया है। हम आपको बताते हैं कि कंगाल पाकिस्तान अचानक दानवीर क्यों हो गया है। तालिबान को मदद करने के पीछे चीन की असली चाल क्या है। पाकिस्तानी खैरात की ये पहली खेप उतरी है काबुल में। पाकिस्तानी मार्का इन सफेद बोरियों में खाने का सामान है, दवाइयां हैं और बेहिसाब साजिश भी है। यूं ही अनाज और दवाइयां लेकर 3 C-130 प्लेन पाकिस्तान के उतरने वाले हैं अफगानिस्तान में। खुद भूख की भट्टी में उबल रहे पाकिस्तान ने ये दान उस वर्चुअल मीटिंग के ठीक चंद घंटे बाद भेजा है, जिसमें 6 देशों के विदेश मंत्री शरीक हुए थे। 6 देशों के विदेश मंत्रियों की ये बैठक पाकिस्तान ने बुलाई थी। इमरान खान के राइट हैंड शाह महमूद कुरैशी ने अध्यक्षता की। बैठक में पाकिस्तान के अलावा चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। इसी बैठक के बाद कंगाल पाकिस्तान ने तालिबान को मदद देने का ऐलान किया तो चीन ने भी अपना खजाना खोल दिया। चीन के विदेश मंत्री ने तालिबान से आतंकियों के साथ सख्ती से निपटने की उम्मीद जताई। शी जिनपिंग के दूत वांग ई ने तालिबान के साथ दोतरफा संबंधों को मजबूती देने की घोषणा की और कहा कि अफगानिस्तान को चीन 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करेगा। इस मदद के तहत अनाज, सर्दी का सामान, कोरोना के टीके और जरूरत की दवाएं अफगानिस्तान को दी जाएंगी। पहली खेप में चीन ने अफगानिस्तान को 30 लाख टीके दान में देने का फैसला लिया है। तालिबान के स्वयंभू बॉस बने पाकिस्तान के आह्वान पर हुई इस बैठक में दुनिया के बाकी मुल्कों से भी मदद की अपील की गई है। लेकिन सवाल उठता है कि जो पाकिस्तान खुद गले तक कर्ज में डूबा हुआ है, वो पाकिस्तान अचानक तालिबान के लिए दानवीर कैसे बन गया। अपनी आवाम को भूखा छोड़कर इमरान ने क्यों भोजन और दवाइयां काबुल भेजी हैं? कंगाल पाकिस्तान क्यों अफगानिस्तान को मदद के लिए बेताब दिख रहा है? सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी दिल खोलकर तालिबान के लिए खड़ा है। दुनिया अच्छी तरह जानती है कि चीन यूं ही किसी की मदद नहीं करता। धोखेबाजी के लिए कुख्यात ड्रैगन की नजर कहीं और। चीन वैक्सीन से लेकर अनाज की बोरी तक भेजकर तालिबान को अपने जाल में फंसा रहा है। चीन इसके जरिए अफगानिस्तान में अमेरिका की जगह लेना चाहता है। चीन पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाह रहा है। चीन को उम्मीद है कि इससे अफगानिस्तान का आधारभूत ढांचा बेहतर होगा और वो करीब $1 ट्रिलियन के खनिज संसाधनों पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के इन खनिजों में सोना, तांबा, लिथियम, रेयर अर्थ शामिल है। जमीन के अंदर गड़े खजाने को निकालने के लिए ना तो तालिबान के पास संसाधन है, न सोच और न टेक्नोलॉजी, और ये बात चीन अच्छी तरह समझ चुका है। यही वजह है कि जब दुनिया तालिबान को शक भरी नजरों से देख रही है, तब चीन उसके साथ खड़े होकर करोड़ों की मदद देकर विश्वास के भ्रमजाल में फंसाने की तैयारी कर रहा है। चीन की नजर अफगानिस्तान के संसाधनों पर है तो पाकिस्तान कहीं और देख रहा है। दरअसल पाकिस्तान तालिबान से नजदीकियां बढ़ाकर अपना वो डर दूर करना चाहता है जो उससे तहरीके तालिबान से लगता है। तालिबान की पाकिस्तानी ब्रांच बार बार ऐलान कर रही है कि इस्लामाबाद की संसद में कट्टर तालिबान मॉडल शरिया हुकूमत कायम करना ही मकसद है। ऐसे में जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि मदद के बदले तालिबान उसे TTP के कोप से बचने में मदद करेगा। इमरान खान को उम्मीद है कि तालिबान पाकिस्तान को 2 हिस्सों में टूटने से बचा सकता है। पाकिस्तान को यह भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के अखंड कश्मीर के संकल्प को सिद्धि से बचाने में तालिबान मदद कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब तालिबानी सरकार के प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के साथ बेहतर रिश्ता बनाना चाहता है। ऐसे में जब सरकार चलाने के लिए तालिबान पाई पाई के लिए मोहताज सा हो गया है, तब एहसान तले बांधने के लिए पाकिस्तान अपनी आवाम की रोटी छीनकर अफगानियों को भेज रहा है। हालांकि अब इसका साइड इफेक्ट पाकिस्तान पर होने वाला है। तालिबान के दोस्त पाकिस्तान पर अमेरिका भड़का हुआ है। बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है और इसके पीछे वजह है पंजशीर में पाकिस्तान का दखल। पंजशीर की घाटी में जिस तरह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बारूद बरसाया, जिस तरह घाटी में तालिबानी झंडा फहराने के लिए पाकिस्तानियों ने ड्रोन अटैक किया, उससे अमेरिका बेहद खफा है। पंजशीर में हवाई हमलों और तालिबानियों का साथ देने के आरोपों से घिरे पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। अमेरिकी सीनेटर एडम ने कहा है
अगर पंजशीर में अटैक साबित हुआ तो पाकिस्तान पर बैन लगाया जाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी मदद भी रोकने की मांग की। एडम ने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान को लेकर दशकों से झूठ बोलता आया है। अमेरिका में यह मांग ऐसे वक्त में उठी है जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ पाकिस्तान में एक के बाद एक मुलाकातें कर रहे हैं और वो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। दरअसल अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत अब सेंटर में आ चुका है। पीएम मोदी की कूटनीति बीज साबित हो रही है। भारत लगातार 3 देशों से बातचीत कर रहा है और इसमें पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब करता जा रहा है। पिछले चंद रोज में दिल्ली बातचीत का नया सेंटर बन चुका है। अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख और रूस के NSA ने भारत का दौरा किया। भारत ने तीनों देशों से अफगानिस्तान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक्टिव रोल, आतंकी संगठनों के तालिबान के साथ सरकार में अहम रोल पर चिंता व्यक्त की है। अजीत डोभाल की ताबड़तोड़ मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर भी बात की है। काबुल में छवि खराब होने के बाद जो बाइडेन अब भारत के आश्रय अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं। अमेरिका में जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी ने एक बहुत बड़ा गिराव आया है। पिछले किए गए एक सर्वे में यह पाया गया कि जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी अमेरिकियों में केवल 42% है। 3 महीने पहले यही पॉपुलैरिटी 64% के आसपास थी। तब जो बाइडेन को प्रेज किया जा रहा था कि किस तरह से अमेरिका में वैक्सीनेशन हुआ, किस तरह से अमेरिका में लोग बिना मास्क के घूम सकते थे। लेकिन अगस्त आते आते ये सब कुछ बदलने लगा। अमेरिका में ऐसे 8 स्टेट्स हैं जहां पे कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा है। कोविड के अलावा जो बाइडेन की मुश्किलें और भी हैं। जो बाइडेन के 2 बड़े बिल, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल और बजट रिकंसिलिएशन, दोनों ही संसद में फंसा हुआ है। इस हफ्ते जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने यह माना कि जो बाइडेन मल्टीपल प्रायोरिटीज पे एक साथ काम कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान को अब लोग भूल जाएं। रूस को भी अफगान मुद्दे पर भारत से बेहिसाब उम्मीदें हैं, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि अफगानी अवाम के बीच भारत को लेकर सकारात्मक माहौल है। यही वजह है कि रूस, अमेरिका, ब्रिटेन सबके लिए अफगान मुद्दे पर उम्मीद सिर्फ नरेंद्र मोदी है और हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री का मकसद आतंकवाद की जड़ पर चोट करना है। ब्रिक्स में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के नेताओं के सामने बोल रहे थे, तब भी उन्होंने आतंकवाद का जिक्र किया। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हिंदुस्तान के प्रधान ने आतंकवाद की फिक्र की तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस पर सहमति जताई। व्लादिमीर पुतिन भी आतंक के खिलाफ उसी सुर में बोल रहे थे जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। शी जिनपिंग के सामने ही व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के अफगानिस्तान से जाने की वजह से ये नया संकट खड़ा हुआ है। Regional conflicts haven't stopped. On the contrary, they have erupted again, becoming more violent. US and its allies' withdrawal from Afghanistan has led to a new crisis, and it's still unclear how this will affect regional and global security. That's why it is for good reason that our countries have paid special attention to this issue. Evidently, Russia, just like its BRIC partners, has consistently spoken for establishing a long-awaited peace and stability on the Afghan soil. We are for Afghans living in peace and dignity on their soil. I have said on numerous occasions that a new spiral of crisis in Afghanistan stems directly from irresponsible attempts to impose alien values from the outside and intention to build so-called democratic structures. अफगान संकट और आतंकवाद के बहाने जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री की बात को पूरी दुनिया में तरजीह दी जा रही है, दुनिया के बड़े नेता उनसे सहमत हो रहे हैं, यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर बन गया है।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।